नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सर्वदा बनी रही। दोस्तों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? कहाँ कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? और घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए? तो आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या बंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है? मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम के नाम का जय जयकार भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी प्रश्न, नया कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दें। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान आवश्यक है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पाँव मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहें तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, कुल्ला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए बिना ही सिर्फ हाथ पांव धोकर ही पूजा कर सकते हैं और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन हैं तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए? तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वो गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो जाते, जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए? शाम को तो सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होते हैं। अभी जैसे कि सर्दियां खत्म हो रही है, यह सर्दियों के मौसम में तो 7:30 पर ही सूर्यास्त हो जाता है। कभी कभी 7 पर भी सूर्यास्त नहीं होता। जैसे गर्मियों के मौसम है तो शाम 6:30 से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसीलिए एक सही समय बनाना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें। सूर्यास्त से थोड़ी पहले संध्या काल का समय ध्यान रखिए। संध्या काल का समय होता है मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करने चाहिए। प्रतिदिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए।
इससे क्या होता है देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता है घर में, उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होए, इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृ दोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उससे घर का दोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती है, अशांति हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती है, कलह करता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं, जो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अगले प्रश्न के बारे में जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर किस तेल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध घी का, गाय के घी का, किस चीज से दीपक जलाना चाहिए हम दीपक प्रज्वलित करें, या किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। शनिदेव के लिए अगर आप दीपदान करते हैं तो शनिवार के दिन तो आपको सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे ही पीपल का वृक्ष होता है वहाँ पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी इस तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है या किसी भी देवता के समक्ष हम जो भी प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी भी मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करते हैं या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित कर सकते हैं। आज की वीडियो जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम को दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।